सबूत? हाँ। कैसा सबूत? मैं बताऊंगा। पहले तुम कहो कि जब मैं तुम्हें कॉल किया तुम मुझे मिस कर रही थी ना? हाँ? नहीं। अच्छा, और जो हिचकियां? हिचकियां? पता है क्या, जब मैं तुम्हें कॉल किया ना तो मेरी हिचकियां बंद हो गई। अच्छा ठीक है, मुझसे नहीं कहना तुम मुझे मिस करी थी मत कहो, लेकिन ये मत कहो कि तुम मुझे मिस नहीं करी थी। कहो कि ऋषि मैं तुम्हें भूली कब जो तुम्हें मिस करूंगी। सॉरी, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ओके, पता क्या हुआ? जाओ। तुम कहीं जाना मत। कहीं नहीं जा रहा हूं। हेलो हेलो तन्वी। पवन। तन्वी, मैं एक्चुअली जाते हुए ना ऋषि को बाय नहीं बोल पाया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसका फोन भी मैं कब से ट्राई कर रहा हूं लेकिन लग नहीं रहा है। ऋषि है क्या वहां पे? हाँ। प्लीज मेरी एक बात करा दो उससे। 1 मिनट। पवन है, उसको तुमसे बात करनी है। हाँ, ऐसे ही हाय हेलो करने के लिए। हेलो। हाय ऋषि, आई एम सो सॉरी यार, मैं बिना बाय बोले ही चला गया। तुम शायद घर पे नहीं थे ना, कहीं बाहर गए थे क्या? अभी इसके ओपन चैलेंज को ओपन करूंगा तो ये बाकी सबूत मिटा देगा। जब तक थोड़े और पक्के सबूत नहीं मिल जाते ना, इसके साथ हाय हेलो कर ले ऋषि बेटा। हेलो ऋषि, तुम लाइन पे हो? हाँ हाँ पवन, सुनो ना, वो तन्वी जो यहाँ खड़ी हुई थी ना वो अंदर चली गई है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यार तुम बिल्कुल सही कह रहे थे पवन की इतने दिनों में कुछ जब कोई सबूत नहीं निकला तो अब 6 दिन में क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता यार। तुम जीत गए यार, तुमने सही कहा था। इसलिए एक्चुअली मैं थोड़ा उदास हो गया और जाके कमरे में सो गया। अब ऋषि, आई एम सो सॉरी, मुझे तुमको ऐसे गुस्से में चैलेंज नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी तुम मेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं ला पाओगे। आई मीन टू से, अब ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। पता है मुझे तुम्हारा और सलोनी का रिश्ता बहुत पाक है यार, तेवर भाभी का रिश्ता है ना। I'm sorry यार। एनीवेज क्या कि वो मेरी होने वाली बीवी मेरे पास आ गई है, उसे थोड़ा प्यार करना पड़ेगा, बुरा मान जाएगी। तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके टेक केयर, हैव अ गुड डे। लगता है शमशेर के साथ किसी ने शरारत की। खैर चलो, अच्छा है ऋषि अपने आप ही पीछे हट गया, अब कोई टेंशन नहीं। ये उसका फोन नहीं था, ये उसका तीर था, ये जानने के लिए कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं कि नहीं। तन्वी बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक है। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं तो जितने भी कांड किए ना उसने, वो सबके सबूत मिटा देगा। तुमने कहा था कि तुम उसके घर गए और तुम्हें कोई सबूत मिला। हाँ मुझे मिला, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे और 3-4 ठोस सबूत मिल जाए। उसके बाद पवन की कहानी का दी एंड हो जाएगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्या सबूत मिला था। तन्वी, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? नहीं तो प्लीज मुझ पर ही विश्वास करो। एक मैं ही हूं जो तुम्हें इस भयानक शादी से बचा सकता है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी अब मैं कुछ ऐसे सबूत लाऊंगा, ऐसे ठोस सबूत कि पवन कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, उसका दी एंड कर दूंगा, उसका पर्दाफाश कर दूंगा सबके सामने। एनीवे, तुम पवन की टेंशन छोड़ो, मेरे पे रहने दो और तुम भी मेरे आसपास रहो। ओके? मैं चाची के रूम में जा रही हूँ उनकी बेडशीट चेंज करने। तन्वी, मेरे रूम की भी चेंज कर दो ना प्लीज। चाची ने सबके बेडशीट्स चेंज करने को कहा है, तुम्हारी भी कर दूंगी। तो दोनों ने मंदिर में शादी की है, अपने हाथ में सॉलिड प्रूफ लगाया। मनप्रीत अब ये पवन चवन की पवन आउट। अब ये पवन क्या बोलेगा कि सलोनी उसकी भाभी है और सलोनी के साथ उसने प्रैक्टिस करने के लिए शादी की। इस बार मैं हंसा ना तो मतलब पवन फंसा। चलो ना भाई मिलके पवन की अच्छी तरीके से बजाते हैं। उसके चेहरे की हवाई यादें कैसे उड़ती हैं। जी नहीं, इस मंदिर के इसी से कुछ नहीं होगा, हमें ठोस सबूत इकट्ठे करने होंगे। हाँ लेकिन तूने कहा तो था कि उसके घर में कुछ और नहीं मिला। हाँ घर पर कुछ नहीं मिला, पर अमृतसर में जरूर मिल सकता है। ये मंदिर अमृतसर में है, हम अमृतसर जाएंगे, वहां पंडित तोताराम जिनके हस्ताक्षर है यहाँ पर, उनसे पूछेंगे कि पवन सलोनी की शादी उस मंदिर में एक्चुअली हुई है या नहीं। करेक्ट। हाँ लेकिन एक बात और है। क्या? उसके बाद हमें ये भी पता लगाना है कि सलोनी की शादी पहले किससे हुई है, पवन से या अक्षय से। एग्जैक्टली। और जैसे ही पता लग गया ना, उस मक्कार पवन पे केस ठोक देंगे। हाँ बिल्कुल भाई सही बोल रहे, सबूत मिलना ज्यादा जरूरी है। भाई बिल्कुल सही बोलते हैं, हमेशा सही बोलते हैं। आई लव यू छोटे यार। I love you too भाई। लव यू छोटे, बहुत ज्यादा यार। तू जानना कितना प्यार करता है। अरे नहीं यार, अरे नहीं यार, अरे नहीं
नहीं यार, अरे थोड़ा मत यार, अरे नहीं यार, अरे नहीं यार, भाभी 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 तन्वी, बहुत मारा रे। अरे तो बहुत प्यारा है यार। मैन, हम प्यार कर रहे थे इसे, बहुत प्यार कर रहे थे यार। मुझे बेडशीट चेंज करनी है। तन्वी जी सुनो ना, मेरे भाई से प्लीज शादी कर लो। वो क्या है ना कि वो भी चेंज हो जाएंगे और मुझे भी लाइफ टाइम मारनी पड़ेगी, प्लीज। अच्छा सॉरी। मैं इसको देख के आता हूँ। हाँ बाय। नहीं, वो जो उसने कहा ना, वो उसने अपने मन से कहा, मैंने कुछ नहीं कहा कहने के लिए। देखो बच्चा है, वो भी समझता है कौन किससे कितना प्यार करता है। I'm sorry. अरे तुम छोड़ो, मैं कर लूंगी। क्या किया तुमने, मेरा काम बढ़ा दिया। और वैसे भी ये राज अंकल के कमरे की बेडशीट है, तुम्हारा बेड इतना छोटा है, वापस से फोल्ड करनी पड़ेगी मुझे। इतना काम है और ऊपर से सॉरी, लगा तो नहीं। देख के नहीं चल सकती क्या? क्या बात है, चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? कहाँ से आ रही हो? मैं ऋषि के रूम। क्या बोली? ऋषि? क्या ऋषि? तन्वी, इधर देख, बता ऋषि के रूम में क्या? बता बता। दी इधर आना जल्दी। पहले मेरी बात का जवाब दे, क्या कर रही थी ऋषि के कमरे में? हाँ बोलो। ओ जाने दे उसे, उसकी बहन बुला रही है। अरे मैं इससे ना कुछ तो चाय बाद में बनवा लेना, पहले बहन से बात करने दे। जाओ। मुझे ऋषि का नाम नहीं लेना चाहिए था। आंटी जी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। अब पता नहीं मेरी ये छोटी सी बात कितनी बड़ी बन जाएगी उनके लिए। क्या है, क्यों बुला रही थी? अरे मुझे मेरा पिंक ड्रेस नहीं मिल रहा, तू ढूंढ के देना। कुछ तो है। इस बात को सामने लाने के लिए पहले मुझे ऋषि और तन्वी का सच अपने पति के सामने लाना होगा, और ये सच मुझे किसी तरह ऋषि के मुंह से ही उगलवाना होगा। उगलवाऊंगी, लेकिन प्यार से। उसके बाद ये रानो सिंह बेदी अपना जाल बिछाएगी। ऋषि की जिंदगी से तन्वी को निकाल फेंकने के लिए राज सिंह बेदी को ही सामने लाएगी। ऋषि, अमृतसर की फ्लाइट 2 घंटे की है, मतलब कल तुझे सारा काम खत्म करके डिनर से पहले वापस आना होगा ताकि किसी को शक ना हो। बोल, हो पाएगा? हो जाएगा। गुड। पर भाई अमृतसर को हमें छू के नहीं आना है, उस तोताराम अमृतसरी पंडित को भी ढूंढना है। मिल जाएंगे। पंडित जी कहाँ जाएंगे? सब कुछ अगर प्लान के मुताबिक रहा तो कल की रात मेरी लाइफ की सबसे हैपनिंग रात होगी। तो पवन जब डिनर पे आएगा तो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका खाएगा। उसके अतीत का भूत उसके सामने आएगा और उसकी बैंड बजा देगा। और फिर मेरे तन्वी के बीच कोई चमन पवन धवन नहीं होगा, सिर्फ अमन और शांति होगी, खुशियां होंगी। टिकट्स मिली? कल तुम्हारी मॉर्निंग की फ्लाइट है, लेकिन टिकट मेरे पास ईमेल पे है। मैं काम करता हूँ, सेफर साइड पे उनके प्रिंट आउट ले आता हूँ। ठीक है? ओके भाई, मैं भी चलता हूँ। चल। सुन, ये डैड का एटीएम ले, पैसे निकालने हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है? ओके भाई। ऋषि, कब तक ऐसा चलेगा यार? पापा जी के पैसों पे ऐश कब तक करेगा यार? मेरी बात मान, कुछ काम कर, अपने आप जिम्मेदारी उठा अपनी, और जितना चाहे पैसा बना, फिर ऐश कर। कम ऑन यूवी भाई यार, डैड इतने पैसे कमाते कि हम दोनों भाई ना दिल खोल के खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी डैड के पैसे खत्म ही नहीं होते। हाँ, और एक मिनट, आप भी तो कमाते हो ना, आप भी पैसे कमाते हो, डैड भी पैसे कमाते हैं, दोनों मिलके किसके लिए कमाते हैं पैसे? हम दोनों मासूम बच्चों के लिए, है ना? वैसे भी काम करके अपनी जिंदगी वेस्ट क्यों करो यार? प्यार से फुर्सत ही तो कह रहा है, काम कर तू भी यार। देखा भाई, बिल्कुल 100% सच ही बोलते हैं। और छोटा कभी सच बोल देता है। वो कभी कभार। आई लव यू छोटे। लव यू टू भाई। जल्दी जाओ और टिकट लेकर आओ, जाओ फटाफट। तू नहीं सुधरेगा ना? जो सुधर गया वो ऋषि सिंह बेदी रही। मेरे भाई जैसा ना दुनिया में कोई नहीं है। बड़े होके मैं अपने भाई जैसा बनूंगा। बड़े होके? अभी और कितना बड़ा होगा तू? मतलब छोटा हूँ। ऋषि भाई हमेशा मुझे छोटा कह के बुलाते ना, और आज तन्वी ने भी मुझे छोटा कह दिया। मैं आप दोनों से छोटा हूँ ना। छोटे तू हमेशा मतलब छोटा ही रहेगा। देखा, छोटा हमेशा छोटा ही रहता है। हाँ बाबा, देखा देखा। डमरू कितनी भी आवाज कर लेना, ढोल से छोटा ही होता है। भाई देखो ना। मत बना,
चल लेट हो रहे हैं। जाओ By the जाओ way, भाई कितने पैसे लाने? पापा जी का एटीएम है, जितना मन कर निकाल ले। 60 पैसे है, 60 मर्जी से। इतने पैसे बस खर्च करते जाओ, हम थक जाए पैसे खत्म नहीं होंगे। By the way, यूवी भाई, आपको लगता है ना कि मेरा दिमाग बहुत छोटा है क्योंकि मैं छोटा हूँ? एक्चुअली मैं है नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा हाँ। क्या चल रहा है? यही कि जो अंदर लेक्चर दे रहे थे ना आप ऋषि भाई को, एक काम शाम से रिलेटेड, ये जरूर मेरे जल्लाद बाप जल्लाद डैड ने बोला है आपको करने को। देख बेटा, पहली बार ऐसी कोई बात है नहीं। दूसरा, थोड़ा दिमाग कम चलाया कि नहीं तो तेरे जो बाल है ना झड़ जाएंगे। I know boss। चलें? युवराज, हाँ जी अम्मी। ये ऋषि कहीं बाहर गया है क्या? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। मैं 2 बार उसके कमरे में होकर आ गई हूँ। मॉम, भाई तो सुबह से कमरे में ही है। एक्चुअली जब आप गए होगे ना तो भाई बाथरूम शाथरूम गए होंगे। ओह, कुछ काम था? अरे नहीं नहीं, हट।